आज हम बात करने वाले हैं कोणीय संवेग के बारे में। देखिए क्या होता है आपका कोणीय संवेग, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसी से आपको समझ में आने वाला है कि क्या होता है आपका कोणीय संवेग, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। कोणीय संवेग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और मेन है आपका, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसे कि आप सभी ने बल आघूर्ण पढ़ा होगा। बल आघूर्ण क्या होता है वास्तव में, आपका जो आपका बल आघूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में, उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क भी कहते हैं लेकिन साथ ही साथ मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो बताइए मोमेंट ऑफ फोर्स की जो आपका सूत्र निकला था वो कितना निकला था आपका, आर क्रॉस एफ। हाँ, क्या निकला था, मोमेंट ऑफ फोर्स का आर क्रॉस एफ। तो क्या आप बता सकते हैं आपका जो कोणीय संवेग है उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा। जो आपका कोणीय संवेग होता है उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब संवेग, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। देखो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था, आर क्रॉस एफ, क्योंकि फोर्स को हम एफ से दर्शाते हैं। तो उसी प्रकार से मोमेंट ऑफ मोमेंटम अर्थात कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, आर क्रॉस मोमेंटम का मतलब, फोर्स का मतलब होता था एफ, तो हमने एफ लिखे थे। मोमेंटम का मतलब होता है पी, पी टेंड्स टू संवेग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ये होता है आपका कोणीय संवेग का फॉर्मूला, कोणीय संवेग बराबर आर क्रॉस पी। जिस प्रकार से मोमेंट ऑफ फोर्स होता है आर क्रॉस एफ, उसी प्रकार से मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है आर क्रॉस मोमेंटम। मोमेंटम टेंड्स टू संवेग और संवेग टेंड्स टू पी। तो कोणीय संवेग बराबर कितना होता है, आर क्रॉस पी। जहां आर का मतलब क्या होता है, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। क्या होता है आपका, घूर्णन अक्ष से। देखिए यहाँ पर आर का मतलब क्या होता था, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। यहाँ पर आप सब बोल सकते हो घूर्णन अक्ष से दूरी, लंबवत दूरी, लेकिन यहाँ आपको एक विशेष बिंदु को साथ में लेना है। और इस पी का मतलब क्या होता है आपका, संवेग होता है। ओके, तो आपका जो कोणीय संवेग होता है, किसी भी पिंड का कोणीय संवेग वो किसके बराबर होता है, आपकी घूर्णन अक्ष से दूरी, या इसे हम पता है क्या बोलते हैं, इसे हम किसी बिंदु से भी दूरी कहते हैं। किसी बिंदु से भी हम दूरी कहते हैं, वो भी कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। किसी बिंदु से लंबवत, हाँ किसी बिंदु से लंबवत दूरी, या आपकी लंबवत दूरी होना भी आवश्यक है। हाँ, तो इस आर को हम क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी भी कहते हैं या किसी बिंदु से लंबवत दूरी भी कहते हैं। और इस पी का मतलब संवेग, मतलब किसी भी दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग उस दृढ़ पिंड की घूर्णन अक्ष से या किसी बिंदु से लंबवत दूरी और संवेग के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होता है। ये होता है आपका कोणीय संवेग। देखो जो आपका कोणीय संवेग रहता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आपके एल से प्रदर्शित करते हैं। अब देखना एल के ऊपर मैंने क्या लगाया, आपका वेक्टर का निशान लगाया। वेक्टर मतलब तीर का निशान, और तीर का निशान लगाया मतलब ये कैसी राशि होगी, आपकी सदिश राशि होगी। मतलब इसका परिमाण भी होता है, इसकी दिशा भी होती है। ओके, अब देखो जो एल है उसकी क्या होगा, परिमाण भी होगी, दिशा भी होगी। पहले हम क्या करते हैं, इसका परिमाण देखने का प्रयास करते हैं और फिर दिशा देखने का प्रयास करते हैं। देखो हाँ, किस प्रकार से हम अब आगे वर्क करेंगे इसके ऊपर। देखना आपका जो एल रहता है वो किसके बराबर रहता है, आपका आर क्रॉस पी के बराबर रहता है। जो आपका एल रहता है वो किसके बराबर होता है, आर क्रॉस पी के। अब मुझे बताओ जो आपका पी रहता है वो किसके बराबर होता है, एम वी के। पी बराबर संवेग, और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान जो कि यहाँ एम है गुणा वेग जो कि यहाँ कितना है, वी है। मतलब मैं इस पी के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, एम वी। तो मैंने लिख दिया एल बराबर आर क्रॉस पी के स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं, एम वी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं, एम वी लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपका एम है, जो आपका वी है वो कैसी सदिश राशि है, आर भी कैसी सदिश राशि, लेकिन जो एम है, एम मतलब द्रव्यमान, वो कैसी राशि है, अदिश राशि। तो मैं उसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, एम को बाहर लिख लूंगा, अंदर लिख लूंगा आर क्रॉस वी। तो आपका एक और फॉर्मूला बन गया एल का, कोणीय संवेग का, एम बाहर आ जाएगा आर क्रॉस वी। ओके, अब देखो जैसे कि आपका ए क्रॉस बी है, उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है आपका, ए बी साइन थीटा, ये होता है आपका। उसी प्रकार से आर क्रॉस वी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, आर क्रॉस वी का बन जाएगा आपका एम आर वी साइन थीटा। क्या बन जाएगा, आर वी साइन थीटा। तो ये आपका और एक फॉर्मूला उत्पन्न हो गया, एल बराबर एम जैसा कैसा आर वी।
आर बी साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ए बी साइन थीटा। तो ए के स्थान पे आर है, बी के स्थान पे वी है, तो क्या हो जाएगा आर बी साइन थीटा। इतना बात समझ में आई। तो ये होता है कोणीय संवेग का परिमाण। ये क्या है आपका केवल परिमाण है। ओके, अब कोणीय संवेग तो कैसी राशि है, सदिश राशि है, मतलब इसकी क्या होगी, आपकी दिशा भी होगी। तो दिशा को किस प्रकार से लिखना है, निकालना है, आपको लगाना है आपका कौन सा नियम, दाएं हथेली के नियम का। आपको क्या करना है, आर से वी की ओर। हाँ, मैं मान लेता हूं कि आपका ये आपका फॉर्मूला में क्या निकला, फॉर्मूला आपका एल बराबर एम आर वी साइन थीटा, ये निकला है, ये आपका मेन फॉर्मूला है। अब देखो ये तो हो गया इसका परिमाण। दिशा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एकांक सदिश का, अर्थात यूनिट वेक्टर का। तो मैं क्या लगा देता हूँ, यूनिट वेक्टर। ये बताएगा आपका परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होता है, आपकी वैल्यू, जो भी वैल्यू रहेगी इसकी, और एन का मतलब है दिशा। परिमाण तो बता दिए कितना होगा, आपको द्रव्यमान लेना है, उसकी दूरी लेना है किसी भी बिंदु से, और आपको वेग का मान लिखना है। उसके बाद परिमाण आसानी से मिल जाएगा। लेकिन एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दिशा के लिए मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, आपका मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, आपका घूर्णन अक्ष है। ये क्या आपका घूर्णन अक्ष है, ये आप क्या समझ सकते हैं, ये कोई आपका बिंदु है। क्या है, आपका कोई बिंदु है। अब इस बिंदु से या घूर्णन अक्ष से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक आपका कण है। एक आपका क्या है, आपका कण है, जिसका द्रव्यमान कितना है, आपका m है, और वो v वेग से क्या बढ़ रहा है, आपका आगे की ओर बढ़ रहा है। v वेग से आगे क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। कितने वेग से आगे बढ़ रहा है, v वेग से आगे की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, आपका थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, आपका थीटा बन रहा है। अब आपको क्या बोला कि कोणीय संवेग का मान निकालिए, तो आप m की सहायता से बता देंगे इसका द्रव्यमान कितना है, m है। r बता देंगे आपका, r का मान जो भी रहा होगा, v का मान बताएंगे जितने वेग से आगे बढ़ रहा है। अब बात आती है दिशा की, तो हमेशा याद रखना कि आपको ये जो आपका r है, r को सदैव v के कैसा रखना है, लंबवत रखना है। कैसा रखना है, लंबवत रखना है। मतलब v की जो दिशा होगी उसके सदैव लंबवत रहेगा आपका r। मतलब कि आपको कौन सा वाला r लेना है, ये वाला आपको r लेना है। कौन सा r लेना है, ये वाला, क्योंकि यही वाला r जो है v के कैसा है, लंबवत है। देखो क्या है, ये वाला जो आपका r है वो कैसा है, v के लंबवत है। अब हम कैसे निकालें, क्योंकि ये वाला r तो कोई अन्य कोण पर है, और v के सदैव क्या लेना है, हमें वो वाला r लेना है जो कि लंबवत होगा। तो देखिए इस r का हम घटक कर सकते हैं, दो घटक। पहला घटक आएगा आपका r cos थीटा, थीटा की ओर घटक, और थीटा के विपरीत क्या हो जाएगा आपका r sin थीटा। देखिए जैसे कि आपकी पेन हो गई, इसका मैं यदि घटक करूं तो आपके इस पेन की वैल्यू नहीं बची है, अब केवल इस पहले घटक की दूसरे घटक की बची। उसी प्रकार से हमने क्या किए, इस r का क्या की घटक किए, एक घटक की r cos थीटा, r sin थीटा। हाँ, मतलब यही क्या करेंगे, अब r का काम करेंगे। तो देखिए r cos थीटा v के कैसे है, समांतर है। जो आपका r cos थीटा है वो कैसे, v के समांतर है। लेकिन ये जो r sin थीटा है वो v के कैसा है, लंबवत है। तो हमें कौन सा वाला r लेना है, हमें ना ये वाला r लेना है, ना ये वाला, वो वाला r लेना है जो कि v के कैसा है, लंबवत है। तो मैं r sin थीटा को ले लूंगा क्योंकि v के लंबवत है। तो इस m की वैल्यू तो m ही रहेगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी r sin थीटा, और v की वैल्यू भी कितनी है आपकी, v ही है। अब बात आती है डायरेक्शन की कि हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये हो गया r sin थीटा की दिशा, ये हो गया आपके इसकी दिशा। ओके, तो देखिए अब आपको कैसा करना है, जो आपका r है उसके तरफ क्या करना है, आपको अपनी हथेली फैला देना है। जो आपका r है, ये आपका r है, तो r की तरफ इसे हथेली फैला देना है, और v के तरफ घुमाना है अपनी हथेलियों को, और जो अंगूठा है वो बताएगा आपको दिशा किसकी, बताएगा आपके कोणीय संवेग की दिशा बताएगा। कैसे, देखो जो आपका यहाँ पर r है वो कैसा है, आपका नीचे की ओर है। मतलब कि जो आपको आपकी दाहिनी हथेली लेना है और उसे कुछ इस प्रकार से फैला देना है। देखो ये क्या है, r sin थीटा नीचे की ओर है तो r sin थीटा, v कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो इसे हम ऐसे घुमाएंगे। तो देखो जो आपका अंगूठा है वो कैसे बता रहा है, इधर की ओर बता रहा है। मतलब कि यहाँ जो आपके कोणीय संवेग की जो दिशा हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। किसकी ओर हो जाएगी, आपके बाहर की ओर
हो जाएगी कोणीय संवेग की दिशा। अब कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि हम तो ऐसे भी कर सकते, ये करते और आपका v की तरफ ऐसे घुमाते, लेकिन देखो v, यहाँ जो v है वो आपका इस साइड में है, ना कि ऐसे नीचे की साइड में है, ना कि आपका नीचे की साइड में। और दूसरा भी ये है कि आपको r sin थीटा की दिशा जिस ओर है उस ओर ऐसे फैलाना है, उस ओर क्या करना है आपको, ऐसे फैलाना है, ऐसे फैलाना है। हाँ, अभी r sin थीटा की दिशा नीचे की ओर, तब ऐसे करते। अगर मान लो जो आपके r की दिशा है वैसे ऊपर की ओर है, तब आपको ऐसा करना है, v की तरफ करना है, अंगूठा बताएगा आपको दिशा। लेकिन यहाँ देखो अभी r sin थीटा की दिशा नीचे की ओर है, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, v की तरफ फैलाना पड़ेगा, अंगूठा बताएगा आपको कोणीय संवेग की दिशा। तो इस प्रकार से हम कोणीय संवेग की दिशा बता देंगे कि कोणीय संवेग बाहर की ओर है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि कोणीय संवेग क्या होता है, इसका बेसिक मतलब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस प्रकार से आप इसकी दिशा निकाल सकते हैं, वो सभी देखा। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।